तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल सी क्यूब साइंस जोन में। तो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था किसके बारे में, जो क्लास हमारी साथ थी। ठीक है, तो मैंने उस क्लास के अंदर डिस्कशन किया था जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रेखाएं थी उनके बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया था कि वो क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं और इनके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के अंदर विजिट करिए, टीचर चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए आपको कि कैसे लग रही है, ताकि आपको मुझे भी कुछ अपने आप में सुधार करना पड़े या जो भी है वो मैं कर सकूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास पे सीधा पॉइंट पर आते हैं कि आज की क्लास के हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में बात करने वाले हैं जो विद्युत द्विध्रुव होता है, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल तो क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन देखें। टोटली क्या होता है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, किसी प्रकार की कोई वीडियो स्किप मत करना, आराम से शांति से देखना है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव अगुण क्या है, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। पहले तो हमारा काम होता है कॉमन पॉइंट के बारे में चर्चा करना। तो पहला हमारा है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, जो 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे। अब देखना इसमें, जब दो बराबर व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं, थोड़ा सा डायग्राम के अंदर बताऊं मैं आपको। जब देखना, जैसे दो आवेश है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये दो आवेश है, क्या कर रहा है, दो बराबर, अब ये समान है, इनका जो मान है, दो द्रव्यमान है वो तो समान है। ठीक है, समान, लेकिन प्रकृति के आवेश है एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर, लेकिन विपरीत प्रकृति है। इनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत, एक तो पॉजिटिव है एक है नेगेटिव, इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। अब एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्थित है, माना कि न्यूनतम दूरी कितनी थी, r है या 12 मान लो। तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है हमारे पास में, इस प्रकार से रखने पर जो निकाय प्राप्त होता है, जो तंत्र प्राप्त होता है, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जो हमारा मेन पॉइंट है, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ मैं दो चार आपको विद्युत द्विध्रुव के, देखना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये कुछ द्विध्रुव पॉइंट है, एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे प्रकार से देखना। पहला पॉइंट था हमारे HCl के अंदर। अब मैंने बताया था जो विपरीत प्रकृति होती है, एक तो प्लस की होती है, एक होती है माइनस की। ठीक है, इसमें कुछ इसी प्रकार से होगा। तो HCl क्या होता है, HCl में किस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से होगा, HCl H प्लस Cl माइनस H प्लस Cl माइनस, ये तो कॉमन डायग्राम है। फिर इनका जो द्विध्रुव किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है, ये रहा H प्लस Cl न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, ज़्यादा अटैच हुए, एकदम से एक दूसरे के अंदर अटैच हुए दिखाई देते हैं। सेकंड एग्जांपल है वो है CO2 का। इसी प्रकार क्या है, CO2C, ये तो कॉमन डायग्राम है, ये इसका मेन डायग्राम है। इसी प्रकार H2 का ये वाला। ठीक है, अब देखना, अब इसमें एग्जाम्पल तो छोटा सा मोर कि H प्लस Cl एक दूसरे से एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित होते हैं। अब मेन पॉइंट आता है एंगस्ट्रॉम होता क्या है, एक एंगस्ट्रॉम होता क्या है। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, और एक फर्मी होती है, फर्मी कितनी होती है, 10 की पावर माइनस का 15। अच्छे से ध्यान में रख लेना, ये चीज़ें आपको मैंने 11th क्लास की, यदि आप ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है तो आप 11th क्लास वाले जो फिजिक्स है, फिर उसकी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने अभी भी कराया है। ठीक है, दूरी के मात्रक में। अब देखना, ये HCl है एक दूसरे से। ठीक है, ये H, ये प्लस Cl माइनस, ये 12 दूरी पर है, ये निकाय हो गया, क्या हो गया, द्विध्रुव हो गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, उसकी हम बात करेंगे। ये तो था बेसिक आपका क्लियर हो गया, और एक प्रकार अच्छे से देखते जाना, लिखते जाना, एक चीज़ नोट करते जाना है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप ये चीज़ें मिस करें, और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आराम से देखना है। ठीक है, अब जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है उस पर तो पॉइंट पर अब बात करने वाला हूँ। आपको ये 1 नंबर या 1.5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर, पक्का, श्योर है, 100% है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, 100% मिलेगा। ठीक है, अब देखना, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, हमने क्या पढ़ा पहले, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी निकाय में निश्चित दूरी पर स्थित किन्हीं दो आवेशों में, अब मैंने क्या बताया था, निश्चित दूरी पर स्थित दो आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। आराम से ध्यान से देखना, दो आवेशों के बीच की निश्चित दूरी, दो आवेशों के बीच की दूरी, निश्चित दूरी 12। ठीक है, और इनका परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, मान इसका परिमाण ले लिया, इसका परिमाण और इसका गुणनफल क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब मैं आपको सीधा सिंपली बता रहा हूँ, P
इसको डिनोट किससे करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डिनोट करते हैं पी से, यानी कि पी से दर्शाते हैं। पी से दर्शाते हैं, परिभाषा क्या थी, किसी एक आवेश का परिमाण क्यों हो गया और बीच की दूरी के गुणनफल के क्यों इंटू 12, ये हो गया हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। अब इसी बेस पर हम ज्ञात करेंगे ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये इसकी दिशा किस प्रकार से होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी दिखाई देता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट है, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि, क्योंकि कोवेक्टर क्रॉस में क्या होता है, साइन होता है ना, क्रॉस साइन के लिए आता है और डॉट आता है कोस के लिए, तो क्रॉस है, ये सदिश राशि है। यह एक क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि 12 दूरी की दिशा होती है, दूरी एक निश्चित दिशा में तय की जाती है। ठीक है, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अब इसकी दिशा हमको पता चलेगी, इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अब हमारा सेकंड पॉइंट जो होता है यूनिट्स का, मात्रक का, कि मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या है वो देखिए। मात्रक कूलाम गुणा मीटर, पहला आवेश क्या था, क्यों था, उसका हो जाएगा कूलाम, और दूरी एल थी ना, दूरी कैसे नापते हैं, मीटर से, तो कूलाम गुणा मीटर। अब इसकी विमा कूलाम की होती है A1 T1 और मीटर की होती है एल, तो हो जाएगा LTA। ठीक है, अब ऐसा ही पद्धति में हम देखें जो इंटरनेशनल यूनिट है ऐसा सिस्टम, तो उसमें हम इसका मात्रक देखें तो वो होता है मीटर गुणा सेकेंड गुणा एम्पियर, मीटर गुणा सेकेंड गुणा एम्पियर, एल का मीटर, टाइम का सेकेंड और ए का एम्पियर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद अच्छे से। अब आगे देखिए, आगे का हमारा पॉइंट क्या है। अब बात करता हूँ मैं एक छोटी सी डेरिवेशन है इसी के साथ, इस टॉपिक के अंदर ही मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि अगली जो डेरिवेशन आएंगी वो इससे भिन्न होंगी, इसलिए मैं इसी टॉपिक के अंदर आपको ये वाला डेरिवेशन करा रहा हूँ। अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आराम से देखोगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है ना एग्जाम में बनती है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ जाता है, तो ध्यान से देखना, आराम से देखना। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ इस डेरिवेशन की, जो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से ईजी से आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस देखना। एडिंग क्या आएगी एग्जाम में वो देखना, पेपर में आ जाएगा, इस प्रकार से आएगी। समरूप या समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर प्राप्त लगने वाले बल द्वारा बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर, या फिर ऐसा आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसे मात्रक से परिभाषित कीजिए, तथा समान समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बल की परिकल्पना कीजिए या बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब हमारा पहला काम है इसका डायग्राम। इसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है वो देखिए। डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा तो डेरिवेशन आप आराम से कर बैठेंगे। ये क्या है, जो तीर आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर की, ये तीर है समरूप विद्युत क्षेत्र है। क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। जो ये तीर आपको दिखाई दे रहे हैं ये समरूप विद्युत क्षेत्र, जो इसमें मैं डॉट कर रहा हूँ ई से। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, समरूप इस क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये बिंदु ए हो गया, ये हो गया बिंदु बी। इसकी लंबाई मैंने क्या बताई थी, अभी 12 बताई थी, तो 12 लंबाई होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दे दिया। अब ये समरूप विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाता है। ठीक है, थीटा कोण के साथ क्या हुआ, झुका हुआ है, इस पर बल F लगा हुआ है और इस पर F1। ठीक है, अब हम डेरिवेशन ज्ञात करेंगे। अब जो प्लस क्यू आवेश है इस पर तो लगेगा इस दिशा में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस पर तो लगेगा F1 बल, और इसी प्रकार इस पर देखें तो ये लग जाएगा F2 बल विपरीत दिशा में, यानी कि ये इसको इस प्रकार घुमाने का काम करेंगे, इस प्रकार से ये घुमाने का काम करेंगे, झुकेगा। अब झुकने पर इसको हम मिलाएंगे और इधर से मिलाएंगे तो ये बिंदु हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, C बिंदु प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमें एक तो त्रिभुज प्राप्त हुई, शायद हो गई ना। अब एक डेरिवेशन क्या होती है इसकी वो देखिए। अब डेरिवेशन सिंपल है, कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से देखना। अब माना ए बी एक, पहले तो थ्योरी लिखनी है इसकी एग्जाम के अंदर। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। ये रहा द्विध्रुव है, समान थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। अब द्विध्रुव पर लगने वाले बल ज्ञात करना है। पहला काम हमारा यही है, इस पर लगने वाले बल ज्ञात करने हैं। तो पहला बल कौन सा था, F1 लग रहा था, इसको ज्ञात करेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण लग रहा था, नहीं प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल। अब F बराबर क्या होता है, कूलाम के नियम से या विद्युत क्षेत्र के बल की क्या होता है, F बराबर क्यू ई। तो प्लस की दिशा में था तो F बराबर प्लस क्यू ई। इसी प्रकार जो माइनस वाला पॉइंट है ये रहा, इस पर कैसे, इस प्रकार से इस दिशा में लग रहा था ना F2, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F2। ठीक है, F2 बल लगा, F2 बल भी क्या हो गया, माइनस का क्यू ई। अब ये जो दोनों परिमाण समान और दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, तो जाएंगे, तो इन पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। द्विध्रुव पर परिणामी बल हो जाएगा F r बराबर 0, और जबकि F r बराबर क्यों ही लेना है। ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन वैल्यू है, डेरिवेशन इसके अंदर इसको इस्तेमाल करना है। बाकी F r बराबर परिणामी क्या होगा, 0। अब हमें ज्ञात करना है, अतः दोनों बल परिमाण में समान हुए, दिशा में विपरीत होने के कारण
एक बल युग्म बनाते हैं जो इस विद्युत ध्रुव को घुमाने का कार्य करता है। अब मैंने बताया था इस प्रकार इस दिशा में बल लगेगा, एक तो इस साइड में लगेगा और एक ऊपर वाली साइड में, तो दोनों घुमाने का काम करेंगे ना। देखिए ये रहा, इसमें तो इस तरफ लगेगा और इसमें इस तरफ लगेगा, तो ये घुमाने का काम करेगा। ठीक है, घुमाने का काम करेगा ना, इसको घुमाने का काम करेगा इस प्रकार से। तो अब देखना, अब दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण इस पर बल युग्म बनाते हैं जो इस विद्युत ध्रुव को घुमाने का कार्य करता है। इसे फलस्वरूप ये बलागुण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? बलागुण उत्पन्न होता है। अब हम ज्ञात करते हैं बलागुण क्या होता है। हमें ज्ञात करना है, बलागुण ज्ञात करना ना। तो देखिए ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, एकदम ईजी सा प्रोसेस है बस। अब देखिए बलागुण क्या है वो देखिए। अतः बलागुण क्या होता है वो देखना। बलागुण बराबर होता है बल गुणा बलों के मध्य लंब दूरी। ये याद करना बहुत जरूरी है आपको। ये फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो आप डेरिवेशन को आराम से कर पाएंगे। ये फॉर्मूला यदि आपको याद होगा तो डेरिवेशन को आराम से कर पाएंगे। बलागुण क्या होता है? बल गुणा बलों के मध्य लंब दूरी। अब मैंने आपको बताया था बल क्या लेना है, बराबर क्यों ही लेना है। तो टाउ बल एफ क्यों ई और बलों के मध्य लंब दूरी। बलों के मध्य लंब दूरी एक डायग्राम में जाना एक बार। ये रहा, ये Q1 ये Q, इनके मध्य लंब दूरी कौन सी होगी? AC। AC होगी ना, तो AC ले लेना। तो ये लिया AC, Q गुणा AC रख दिया। अब क्या था? सदिश था ना, तो क्रॉस हो जाएगा साइन थीटा। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? AC बटा AB। अब AC का मान ज्ञात करना है क्योंकि AC है ऊपर, तो AC का मान ज्ञात करना है। AC का मान कैसे करेंगे? इसका ट्रांसफर कर देंगे इस साइड में। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AB साइन थीटा। AB साइन थीटा, AB साइन थीटा हो गया। अब देखना AB बराबर क्या है हमारे पास में? 12 है। देखिए ये रहा AB क्या है? 12 है ना, ये रही AB 12 है। तो देखिए AC बराबर 12 साइन थीटा रख दिया, 12 साइन थीटा। ठीक है, अब 2 AC हम ज्ञात क्या कर रहे थे? बलागुण। तो बलागुण बराबर F तो हो जाएगा QE और AC क्या था? 12 साइन थीटा रख दिया AC। अब ये रखने के बाद में हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? QE 2L साइन थीटा, QE 2L साइन थीटा। अब इतना लिखने के बाद में हम जानते हैं क्यों हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है? क्यों हो रहा है? एक 12 हो रहा है। अब इसको हम क्या कहते हैं? P बोलते हैं ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, शायद बोलते हैं ना, शायद क्या होता है? ये रहा दिखाई दे रहा ना आपको। ठीक है, Q इंटू 12 होता है P। अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे? P रख देंगे। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? PE साइन थीटा। अब जो सदिश फॉर्म होती है उसकी क्या होती है वो देखना। टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि हम साइन थीटा ले रहे थे क्रॉस आ जाएगा और कोस लेंगे तो डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, 3 कंडीशन होती हैं, वो एक बार देख लीजिए आप। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टाउ का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब विद्युत द्विध्रुव को समांतर रखने पर उस पर जब कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा, समांतर होगा तो कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा, इधर लग जाएगा इधर लगेगा, शून्य हो जाएगा। और यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब क्या होगा? तब टाउ का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा। कितना होगा? टाउ का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा, यानी टाउ मैक्सिमम बराबर PE। इस स्थिति में द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा। इसी प्रकार यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, ये भी समांतर हो, यदि विपरीत दिशा में हो तो क्या हो जाएगा? टाउ बराबर 0। यदि द्विध्रुव समांतर परंतु विपरीत दिशा में हो तो कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार मैंने आपको बताया किसके बारे में? जो बल आघूर्ण होता है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, समरूप द्विसूत्री कांड, और द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके बारे में मैंने टोटल डिस्कशन किया आज की क्लास के अंदर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।